विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चालू करेंगे आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में अम्ल, क्षार और कुछ लवणों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे लवणों के बारे में पढ़ेंगे, यौगिकों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, जैसे बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, व्यंजक चूर्ण है, साबुन सोडा है। इनके उपयोग, इनकी बनाने की विधि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल क्षार देखेंगे। अम्ल क्षार क्या होता है? अम्ल क्षार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लवण के बारे में पढ़ेंगे कि लवण कहाँ से आए। अम्ल क्षार क्या होते हैं? अब जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद हमने चखा होगा। भोजन का स्वाद कैसा होता है? कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। तो जैसे स्वाद में जो खट्टे पदार्थ होते हैं, हम जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि स्वाद में खट्टे पदार्थों को क्या बोलते हैं? अम्ल। और कड़वे पदार्थों को बोलते हैं क्षार। लेकिन बिना चखे और बिना किसी की गंध लिए आप बता सकते हैं, बिना छुए बिना चखे उन्हें बता सकते हैं कि वो अम्ल है, क्षार है। मतलब अगर हम जैसे क्षार है, क्षार कड़वा होता है तो हम उसे चख के बता सकते हैं कि ये कड़वा है तो क्षार होगा। लेकिन उसको बिना चखे बिना छुए हम कैसे बताएंगे कि है ना, जैसे कि वो क्षार है? तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है? हमें सूचक पदार्थों की। इसके सूचक पदार्थ, सूचक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके द्वारा हम किसी भी पदार्थ की प्रकृति को पहचान सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे नींबू है, अम्लीय है, तो हम बिना चखे भी नींबू का पहचान सकते हैं कि वो अम्लीय है। कैसे? सूचक पदार्थ तो कई प्रकार के होते हैं। सूचक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक, और दूसरे संश्लेषित मतलब मानव निर्मित। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि लिटमस पेपर है, ये कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। और हल्दी है, गुड़हल है, गुड़हल का पेड़ है, तो ये प्रकृति से प्राप्त चीजें हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियां होती हैं, गुड़हल। इनकी एक खास पहचान होती है। जैसे कि अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे कोई नीला लिटमस पेपर है, अभी किसी को लिखना नहीं है, सामान्य जानकारी के लिए अभी लिखा देंगे। लिटमस पत्र को लाल और क्षार क्या कर देते हैं? इसका उल्टा, लाल लिटमस पत्र को नीला। जैसे नीला लिटमस पेपर होता है। कल की वीडियो में आपको नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर को दिखाएंगे। उसकी
ये जांच करके बताएंगे कि जैसे कि वो सूचक पदार्थ है लिटमस पेपर, तो वो कैसे रंग को चेंज कर देता है, कैसे हम जांच करेंगे। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र पर किसी भी अम्ल की बूंद डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। ऐसे ही क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये लिटमस पत्र के द्वारा हम अम्ल और क्षार की प्रकृति इस तरीके से जान सकते हैं। और जैसे प्राकृतिक संश्लेषित सूचक होते हैं, वो क्या होते हैं, जो लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है, एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, एक बैंगनी कलर का होता है, मतलब नीले बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के पौधों का एक समूह होता है, थैलोफाइटा। तो मतलब पौधों के प्रकार होते हैं, पौधों में होता है, बॉटनी जो पढ़ते हैं उसमें आता है थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा के लिचेन, थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है ये लिटमस पेपर। और जैसे कि संश्लेषित सूचक होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, एक तो मैथिल ऑरेंज है, और एक फिनोल थैलिन है। ये क्या होते हैं, ये संश्लेषित सूचक है। मतलब अगर प्राकृतिक सूचक नहीं हो तो इनकी मदद से भी हम किसी भी पदार्थ की प्रकृति की जांच कर सकते हैं। लेकिन संश्लेषित सूचक ज़्यादातर मार्केट में कम उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक सूचक जल्दी से मिल जाते हैं, जैसे लिटमस पत्र है। हल्दी तो हमारे घर में मिलती है, और गुड़हल पंखुड़ियाँ भी आसपास मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम अम्ल और क्षार की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है, जैसे जैसे कोई भी कपड़ा होता है उस पर हल्दी का दाग लग जाता है। हम जब कपड़े पहनते हैं उस पर हल्दी के दाग लग जाते हैं, जब उसको धोते हैं तो साबुन से धोते हैं, साबुन क्या होता है, क्षार होता है, तो उसका रंग क्या हो जाता है, पहले तो थोड़ा सा हल्का भूरा हो जाता है, लाल भूरे कलर का, फिर बाद में लाल कलर में हो जाता है। हल्दी का रंग जो पीला होता है वो चेंज होकर साबुन क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्षार की वजह से होता है। अब जैसे अम्ल और क्षार होते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 3 परख नलियां दी हुई हैं, इसमें से एक में आश्रित जल, मतलब जो पीने का पानी होता है, जो मतलब जो जल हमारे घर में होता है वो, एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। और आपको एक लाल लिटमस पेपर दिया है, तो आप तीनों परख नलियों में मतलब जांच कैसे करेंगे कि तीनों परख नलियों में क्या है। जैसे ये 3 परख नलियां दी हैं, एक में तो क्या दिया है, जल है, आश्रित जल है, मतलब सामान्य। एक में क्या है, अम्लीय विलयन है, और ये क्या है, क्षारीय। और आपको एक लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है,
तरह ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आया है, सीबीएसई बोर्ड में आया है, आपके में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है कि 3 परत नलियाँ दिए हुए हैं, इसमें क्या दिया है, जल दिया है, इसमें अम्लीय विलयन है, इसमें क्षारीय विलयन है, और आपको एक लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है और आपसे बोला है कि इन तीनों की जांच करनी है। मतलब इनमें से जांच करनी है कि कौन सा जो मतलब किसमें जल है, किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। मतलब ये तीनों आपको दिया हुआ है। अब तो आपको पता है कि इसमें जल है, इसमें अम्ल है, इसमें क्षार है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं नहीं कि इनमें क्या है और आपको लाल लिटमस पेपर दिया हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे इनकी प्रकृति। तो जो क्षार होगा, क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसको क्या कर देगा, नीला कर देगा क्षार। तो इन तीनों परत नलियों में से जिसमें भी लाल रंग हो जाएगा, विलयन का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है, अब विलयन का रंग जैसे इसमें नीला हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। अब जो अम्ल होता है वो तो लाल लिटमस पत्र के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये क्या करेगा, तो हम जो 2 विलयन निकल के आएंगे, मतलब जब ये विलयन क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो इस विलयन को हम आधा आधा करेंगे। तो एक आधा आधा करेंगे क्योंकि अब ये विलयन क्या हो गया है, लाल लिटमस पत्र के मिलने से क्या हो गया है, नीला हो गया है। क्योंकि अम्ल जो क्षार होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है क्षार। तो इस क्षार की वजह से ये वाला जो विलयन है वो क्या हो गया है, नीला हो गया है। अब इस विलयन को आधा करके क्या करेंगे, 1 से तो जल की प्रकृति मापेंगे और 1 से क्या करेंगे, क्षार की प्रकृति। क्या करेंगे, थोड़ा सा जल किसमें थोड़ा सा नीला विलयन किसमें डालेंगे, जल में डालेंगे, तो जल ऐसा ही रहेगा, मतलब उसका कलर कैसा रहेगा, नीला ही रहेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, जल। और थोड़ा सा नीला विलयन इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। फिर से ये जो अम्ल वाला विलयन है वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या है, अम्ल है। समझ में आया। अब आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है अम्ल। पहले लिख लो सूचक पदार्थ। सूचक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी सहायता से पदार्थ को बिना चखे व बिना छुए उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। वे पदार्थ जिनकी सहायता से पदार्थ को बिना चखे व बिना छुए उसकी प्रकृति का मतलब किस पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है।
प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। क्या कहलाते हैं? सूचक पदार्थ, मतलब सूचना देने वाले पदार्थ एक तरीके से। क्या कहलाते हैं? सूचक पदार्थ कहलाते हैं। अब आगे लिखना, सूचक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने होते हैं? दो। सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में लिख लो लिटमस, लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल की पंखुड़ी। अब पॉइंट डाल के स्टार लगा के इस तरीके से लिटमस पत्र लिख लेना। लिटमस पत्र कैसे प्राप्त होता है? यह एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। अब दूसरा संश्लेषित सूचक। कोष्टक में लिख लेना मानव निर्मित सूचक।
ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज। दूसरा है फिनोल्फथेलिन। इनसे भी हम किसी भी पदार्थ की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अब लिखना है अम्ल और क्षार। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये नीले लिटमस पत्र के रंग को लाल कर देते हैं। जैसे सामान्य भाषा में अगर हम अम्ल देखें हमारे दैनिक जीवन में, जैसे नींबू है, संतरा है, इनमें भी अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और संतरा में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो वैसे अम्ल होते हैं जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड है। ऐसे कई तरह के अम्ल होते हैं। अब क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं।
जैसे NaOH है। सामान्य भाषा में हमारे दैनिक जीवन में देखें तो साबुन का घोल है वो क्या होता है, क्षारीय है। वो साबुन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। साबुन है, शैम्पू है। लेकिन प्रबल क्षार देखें तो क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये पेट की अम्लता को दूर करने में काम होता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारों की परस्पर अभिक्रिया पढ़ेंगे।